अच्छा खालिद साहब, आपने कुछ प्रपोजल्स दे दिए हैं, लेकिन ये भी तो बताएं ना कि जो अगर ये हुकूमत जो है कुछ ऐसे इक़दाम करती है जिससे कि किसानों को फ़ायदा होता है, तो क्या आपको लगता है कि इस साल बजट की अनाउंसमेंट के बाद जो हमारी जो ज़रूरी पैदावार है उसमें इजाफा भी होगा? जी हम मीर साहब बिल्कुल इजाफा नहीं होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सीड हमें मिल रहा है, आप यकीन करें कि कॉटन अभी गवर्नमेंट पंजाब कर रही है, यकीन करो कॉटन मैंने खुद 3 दफा काश्त की है, क्योंकि 50 डिग्री टेम्परेचर है और जैसे कॉटन काश्त करते हैं और पौधा निकलता है तो जल जाता है। तो पिछले साल की निस्बत इस साल 15% कॉटन कम काश्त हुई है, जबकि एक दौर था कि 1.5 लाख कॉटन हम पैदा करते थे और बाहर बेचते थे। आज 70,000 कॉटन पैदा कर रहे हैं, उसमें भी इस साल 15% कमी आ गई है सर। तो मैं हैरान हूं कि हमारे बजट में जिन चीजों ने बाहर जाना है, एक्सपोर्ट, अभी देखो हमारी गंदम इस टाइम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती। अल्लाह दुआ है, कल फकीर वाली हुरुनाबाद भावल नगर में पुलिस ने अखीर कर दी किसानों की चार दीवारी जो को ना, उनके घरों पे छापे मारे, उनके घरों पे गंदम पड़ी बाहर निकाली, और जो बेचारा खरीद के अपने घर में रख रहा था उससे भी छीन लाए, जो सीड के लिए रखा था वो भी निकाल लाए। देखें ये कैसा जुल्म है कि चीनी मालकान को डीरेगुलेट किया तो उसको कहती है पंजाब गवर्नमेंट कि आप डीरेगुलेट हैं, बाहर भेज सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत से। और हमें जो हमारी गंदम है, आपको 2 दफा प्रोग्राम में पहले भी आपसे मेरी बात हुई थी कि इस साल गंदम कम काश्त हुई है, जबकि गवर्नमेंट पंजाब कह रही थी कि हम वाफर मकदार में हैं। तो वाफर मकदार में है तो गंदम तो 4,000 रुपए पे भी नहीं मिल रही, तो कहाँ गई वाफर मकदार में? तो अभी 30 लाख मैट्रिक का टन गंदम पंजाब मंगवाना जा रहा है और सूबे बंद किए हैं, जिससे बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत खराब है कि केपीके में है, आप सूबे बंद करके गंदम बंद करके एक नफरत का पैगाम दे रहे हैं। और अभी चीनी वाले तकरीबन कुछ 6-7 लाख मैट्रिक टन बाहर भेज रहे हैं। तो मैं आपके हवाले से ये अपील करता हूँ कि बाकी ना में बजट दें, कुछ ना दें, हम तो रुल रहे हैं जैसे रुलते रहेंगे, लेकिन एक हमारे पे रहम करें कि हमारी चार दीवारी का ख्याल रखें। जब हम डीरेगुलेट हो गए, प्राइवेट कंपनीज खरीद रही हैं, तो पुलिस के जरिए और पैरा फोर्स के जरिए हमारे घरों पे छापे क्यों मारे जा रहे हैं? हम 2 साल मिन्नतें करते रहे कि ले लो, गंदम नहीं खरीदी, आज घरों पे छापे हैं। ये जुल्म है अहमद मीर साहब, यकीन करें कितने मुश्किल हालात है। और दूसरी मैं अपील करता हूँ क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिस तरह हमारे भाई ने बताया कि हमने बैंकों के लिए किसानों के लिए लोन रखा था, उसकी इतनी कंडीशंस हैं कि वो किसान ले ही नहीं सकता, उसका प्रपोजल बनाओ, आपने उस प्रपोजल को अच्छा, ये जो आपका नुक्ता है इस पे मैं चाहूंगा खुर्रम शुजात साहब थोड़ा सा और भी थोड़ा सा एक मिनट अगर और मिल जाए तो। जी प्लीज। इसी तरह तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस टाइम 3 चीजों पे गवर्नमेंट बजट में काम करे। क्लाइमेट चेंज पे सीड तैयार करे कि जिस टेम्परेचर का एस्टम है उसमें हमारी वो आ जाए। दूसरा, हमारे कैनाल्स को बेहतर करे। तीसरा, जो हमारी इस टाइम पैदावारी है, अब यकीन करो मैं दुश्मन मुल्क का नाम भी नहीं लेना चाहता, पड़ोसी मुल्क में काटन 70 मन हो रही है, मेरे पास 12 मन हो रही है। पड़ोस की गंदम 100 मन हो रही है, मेरे पास जो है ना 30 मन हो रही है। तो खुदा के वास्ते सीड पे काम करें, सीड पे पैसा रखें, कैनाल्स पे पैसा रखें। और एक आपसे अपील है कि हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारे घरों पे छापे ना मारे। बस ठीक है, ये आपने पहले भी बात की है। जी खुर्रम साहब। देखिए, पॉइंट नोटेड, ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी सजेशंस भी हैं। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, ये कह रहे थे कि वो जो 300 अरब रुपए का जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया ज़रखेज़ी, उसमें अनकोलेटरलाइज्ड लोन्स हैं, यानी कि ज़मीन अगर आप ओन नहीं भी करते फिर भी आपको मिलेगा, और 1 मिलियन तक का, 10 लाख रुपए तक का लोन है। छोटे लोन्स हैं ताकि अपलिफ्टिंग हो छोटे किसानों की। तो मैं फिर कहूँगा जाके स्कीम देखें, उसमें कोई इतनी मुश्किलात नहीं है, शुरू हो गई है, डिसबर्समेंट शुरू हो रही हैं। और दूसरी बात इन्होंने जो की क्लाइमेट का मैं कहूँगा, देखें आप साहब, आपको भी पता है 2 बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के। फाइनेंस मिनिस्टर साहब बोलते हैं, सब ये इसको हाईलाइट करते भी आए हैं कि पॉपुलेशन है और दूसरा क्लाइमेट है। क्लाइमेट से पूरा मुल्क जो है इस वक्त 2-4 है। इसमें फेडरेशन तो काम कर रही है अपना। हम देखें 2-3 चीज़ें, हमारे पास डेटा भी मौजूद है, हमारे पास फंडिंग भी है, हमें IMF ने भी एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं उसके लिए, RSF जिसे कहते हैं। और दूसरा जो है हमें वर्ल्ड बैंक से भी मिल रहा है, उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है 10 साल का, $20 बिलियन का, उसमें भी ये बहुत बड़ा हिस्सा है। तो क्लाइमेट पे फंडिंग डेटा अवेलेबल है।
जो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स करने ना हमने, वो उस पे हम काम कर रहे हैं और इसमें ना प्रोविंसेस का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, वो जो सीड की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह चीज़ें आप देखेंगे, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपनी चीज़ें दें। सर 2 चीज़ें और मैं आपसे कहूँगा। एक तो ये कि एंगेजमेंट की जो बात कर रहे थे हमारे कुलीग, आप यकीन करें 4 लोगों ने बड़ा इस पर काम किया है। प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ 6 से 8 कमिटीज़ बनाई उन्होंने और सारे उसके जो चेयरपर्सन्स थे सब प्राइवेट सेक्टर से थे। उसके बाद, और ये सर 6 महीने पहले काम शुरू हुआ है बजट की प्रपोजल्स का। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने, मैं खुद गया हूँ चैम्बर्स में जाके मिले हैं हम, सारी चैम्बर्स, एसोसिएशंस और जितने आपकी जो है काउंसिल्स हैं, जितने आपकी बिजनेस लॉबीज़ हैं, जितनी आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सबके साथ जाके मिले। ये हम नहीं कर रहे अब कि वो पहले होता था ना कि मई में आप दरबार लगाते थे, अपने पास लोग आते थे, अब बैठ के कहते थे कि जी यहाँ प्रपोजल दें, देखते हैं क्या आता है। हम खुद जा रहे हैं अब, और 6 महीने पहले कंसल्टेशन शुरू हो रही है। और इसमें एक हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑन फाइनेंस, उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट किया, इन सबके साथ खुद जाके मिले, अभी भी मिल रहे हैं। ये 3-4 लोग हो गए, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, फाइनेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ और MOS, DPM ने भी बहुत कोशिशें की। देखिए हम सब मिलके ये काम कर रहे हैं और कंसल्टेशन के साथ हम लोग बजट इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं। और वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने DPM का जिक्र किया, जी जी, तो वो तो बड़े मसलों में उलझे हुए हैं, तो वो उनको आप क्यों बार बार खींच के लेके आते हैं? देखें जहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, जहाँ पे वो करते हैं। देखें वो एक फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इस मुल्क के, उनको एक बैकग्राउंड का पता है और एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा रह चुके हैं। तो देखें जहाँ पे जो है बेहतर काम कंट्रीब्यूट कर सकता है वो कर रहा है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एज होल अप्रोच जो है ना वो चल रही है इस वक्त। ये नहीं है कि एक बंदा लग रहा है दूसरा बंदा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर लीड ले रहे हैं, MOS उसमें साथ काम कर रहे हैं। खालिद बाट साहब ने जो कहा कि वो जो छोटे कर्जे हैं उनको हासिल करने का तरीकाकार कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप कह रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड? मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है, जाएं छोटे किसानों के, मैं तो कह रहा हूँ जो एप्लीकेशंस हैं वो एग्जीक्यूट हुई हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे। लेकिन इनका ये होगा कि देखें मुश्किलात आती होंगी, लेकिन अपनी प्रपोजल्स हैं। जी खालिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये कह रहे हैं कि जो हमने लोन दिया है उसमें जमीन का होना शामिल नहीं है। उसमें जो लोग कर्जे ले रहे हैं ना, वो हमारे शहरी भाई भी हमारे साथ हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। वो इनको प्रपोजल ऐसे बना के दे रहे हैं जिसपे कर्जे दे रहे हैं। ये हमें जो किसानों की जिम्मेदार है उसको कर्जा नहीं दे रहा है। मुझे ये साबित करवा दे कि किसानों ने कितना कर्जा लिया है। अच्छा। अभी इन्होंने एक स्कीम निकाली है कि हाईटेक मशीनरी के लिए हम इन्वेस्टर को 3 करोड़ रुपए देंगे कि वो जाके बाहर से चीजें लाए और किराए पे दे। कैसा मजाक है सर कि आप एक इन्वेस्टर को दे रहे हैं 3 करोड़, वो बाहर से मशीनरी खरीदेगा और किसान को किराए पे देगा। इस तरह के प्रोजेक्ट। सर मैं तो जरखेजी की बात कर रहा हूँ। नहीं वो जरखेजी, वो उनका वो जो है ना एक स्कीम जरखेजी की बात कर रहे हैं, उस स्कीम का नाम जरखेजी है। सर हमें अल्लाह गवाह है, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। हमें 1.5 से 2 लाख रुपए पंजाब गवर्नमेंट से कार्ड से पैसे मिले हैं, वो बिल्कुल मिले हैं, उस पर हम उनको मानते हैं। बाकी हमें कोई इन्होंने कहा था 70 लाख का कर्जा देंगे, 50 लाख का, 30 लाख का। हम जब बैंक के पास चलें, ठीक है आपकी बात, ये अपने ये लेकर आए, कांटेक्ट बताएं। अच्छा वो कह रहे हैं, खुर्रम शहजाद साहब कह रहे हैं खालिद साहब कि आप अपना पूरा डेलीगेशन लेके आए और इनको आगे इस्लामाबाद मिलें। तो अगर आप लेके आएंगे, कोई कंसर्न्स है तो हम बैठेंगे तो ये उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे।